नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी WPT न्यूज़ 24 से। व्यक्तिगत खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं गंगा प्रसाद पांडे जी। मैं पहले तो चाहूँगा कि सर आपका परिचय क्या है और इस समय पर आप किस पद पे हैं, तो इस परिचय देने का कष्ट करेंगे। मैं गंगा प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय सचिव किसान एकता संघ दिल्ली और मध्य प्रदेश का प्रभारी भी हूँ और खेती से संबंधित किसानों की जो कुछ आकांक्षाएं होती हैं, जो कमियां होती हैं, उसके लिए मैं निरंतर आज 10 साल से काम कर रहा हूँ। सर अभी तक आपकी जो पार्टी है या संगठन कहें इसको, तो संगठन ने ऐसा कौन सा काम किया है किसानों के लिए जो बहुचर्चित रहा हो? देखिए, हमारा संगठन जो है ये आपके पूरे मध्य प्रदेश में है, पूरे दिल्ली उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और उत्तरांचल और ये आपके पूरे महाराष्ट्र में है। तो जहाँ तक सवाल है कि संगठन यहाँ आपके मध्य प्रदेश में हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा बना करके काम कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से जो हमारी उपलब्धि है, मेन उपलब्धि है, हम लोगों ने 13 महीने तक दिल्ली में अनवरत आंदोलन किया था और उसके तहत इस मोदी सरकार को भी झुकना पड़ा था और उसने तीनों काले कानून वापस लिए थे। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और समय समय पर जब भी हमारा काम पड़ता है तो ये मध्य प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को आंदोलन के माध्यम से हम इनको अपना काम करवाते रहते हैं और ये मजबूर होकर के करते हैं। तो आपने जो तीन कानून थे मोदी सरकार के, तो उन्होंने वापस कर लिया। फिर इसके बाद उन्होंने MSP की बात करी, तो क्या उसको लागू किया उन्होंने केंद्र सरकार ने? ये किसानों के साथ मोदी सरकार द्वारा सबसे बड़ा धोखा है और तीन काले कानून के अलावा मोदी जी ने 7 मांगे किसानों की वचन लिखित में दी थी कि हम 6 महीने के अंदर इन मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन मोदी सरकार अपने वचनों से मुकर चुकी है और इसके बाद किसानों का पूरे देश में दमन और नरसंहार कर रही है और हमारे उस नरसंहार में करीब करीब हमारे 700-800 साथी शहीद हो चुके हैं और उन्हीं शहीद साथियों के कारण हम लोग अपने मिशन में अभी भी लगे हुए हैं। और इस सरकार को, चूँकि ये सरकार जो बनी है मोदी जी की, ये केवल अडानी, अंबानी और नीरव मोदी, ललित मोदी, सुभाष चंद्रा की जेब भरने के लिए बनी है और अरबों हजार करोड़ रुपया इनके जेब में डाल चुकी है और ये ना तो गरीबों की सुनती है ना मध्यम वर्ग की सुनती है। ये केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार बनी हुई है। आज देश में चाहे आप महंगाई की बात कर लो, चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लो, चाहे आप किसानों की बात कर लो, ये सब में फेल हो चुकी है और आज हर गांव में, हर शहर में, हर क्षेत्र में एक बेरोजगार आदमी बैठा हुआ है और वो इनसे आस लगाए बैठा कि कभी हमको रोजगार देंगे। लेकिन ये मोदी सरकार और ये प्रदेश की शिवराज सरकार केवल रेवड़ी बांटने में लगी है। जो जनता का टैक्स का पैसा है, उस पैसे को ये अपने रेवड़ी बना करके चुनाव जीतना चाहती है और इससे कितना भयावह स्थिति आने वाले समय में होगी इसका इनको कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन सरकार बिके या न बिके, हमारी सत्ता नहीं चाहिए, इस पर ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार भाजपा में दोनों ही हैं, भाजपा की ही सरकार है, तो किसानों के हित में ऐसा कुछ अभी इस 5 साल के दौरान सरकार ने ऐसा कुछ काम किया हो जो आपकी जानकारी में हो? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि MSP के नीचे यदि मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसके नीचे हमारा कोई समझौता नहीं है। हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं, राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि यदि अभी भी आप MSP की कानूनी गारंटी बना करके किसानों को देंगे तो ये सरकार आपके समर्थन में आ सकती है, ये किसान आपके समर्थन में आ सकते हैं। और ये जिस तरीके से हमने पहले आपको वोट दिया, पहले आपको प्रधानमंत्री बनाया है, पहले आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो फिर से बनाएंगे। लेकिन यदि अपने वचनों से ये सरकार मुकरती है तो हम आंदोलन करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए विवश हैं। तो क्या अभी जो किसान संघ है आपका, तो क्या अभी वर्तमान सरकार के साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, अभी वर्तमान सरकार के साथ में नहीं है। हमारा विरोध केवल इस बात का है कि यदि सरकार
हमारी 7 मांगे जो लिखित में मोदी जी ने दी थी कि हम इसको 6 महीने के अंदर पूरा करेंगे, उनमें से अगर ये एमएसपी की कानूनी गारंटी भर प्रदान कर दे तो बाकी मांगे हम मांगना छोड़ देंगे, लेकिन एमएसपी के नीचे कोई समझौता नहीं है। और अभी सरकार जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जो आपका संगठन है, अगर ऐसी कोई मांगे हैं एमएसपी के संबंधित अगर पूरी हो जाती हैं तो क्या आप सरकार के साथ रहेंगे या भाजपा के साथ रहेंगे? यदि सरकार हमारी एमएसपी की कानूनी गारंटी का प्रावधान करती है और लागू करती है तो हम सरकार के साथ में रहेंगे, पर यदि नहीं करती है तो जो भी पार्टियां उसको हरा सकने में सक्षम होगी हम उसका समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे गंगा प्रसाद पांडे जी, जिनसे हमारी सीधी बात खास मुलाकात हुई। थैंक यू। ऐसे ही बेहतरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल WPT News 24 को। धन्यवाद।